बिहार में सत्ता बदली। आज सदन में फ्लोर टेस्ट भी एनडीए ने पास कर लिया, लेकिन अब असली लड़ाई कुर्सी की नहीं, कंट्रोल की है। सूबे के नवनियुक्त डिप्टी सीएम विजय चौधरी कह रहे हैं सरकार नीतीश के पद चिन्हों पर चलेगी, लेकिन सम्राट चौधरी नीतीश के फैसले पलट रहे हैं। एक तरफ जदयू नीतीश के आशीर्वाद की बात कह रही है, दूसरी तरफ भाजपा विकास के लिए मॉडल बदलने में जुटी है। सवाल यह है, बिहार में सरकार एक है या अंदर ही अंदर दो सरकारें चल रही हैं? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या जदयू अब भाजपा को संकेत दे रही है, सीमा में रहो वरना खेल बिगड़ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज बिहार की राजनीति में एक अजीब सा दृश्य नजर आया। सरकार एनडीए की है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी हैं, बहुमत पक्का है, फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया गया है। लेकिन फिर भी बिहार के सियासी गलियारों में एक बेचैनी है, क्योंकि विजय चौधरी के बयान ने बिहार में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। विजय चौधरी कह रहे हैं नई सरकार नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलेगी। हालांकि यह बातों को सम्राट चौधरी भी कह चुके हैं, लेकिन आज विजय चौधरी एक बात और कह गए। वह बोले 2025 से 30, जो पुराना नारा था 25 से 30 नीतीश वाला नारा गलत साबित हुआ, लेकिन नीतीश का नाम बिहार की पीढ़ियां याद रखेगी। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर जो हो रहा है वो बिल्कुल उलट संकेत दे रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी के फैसले नीतीश युग के फैसले को पलटते नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ सम्मान का ड्रामा है या फिर यह जदयू की तरफ से भाजपा को एक राजनीतिक मैसेज है। आज मुद्दा गर्म है में हम इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। तो आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सियासी बिंदुओं की जिसने राजनीति में कुछ नए सवाल खड़े। मसलन विजय चौधरी बार बार नीतीश का नाम क्यों ले रहे हैं? सम्राट चौधरी नीतीश के फैसले क्यों पलट रहे हैं? क्या एनडीए के अंदर कंट्रोल वॉर शुरू हो चुका है? क्या जदयू खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही है? आखिर निशांत कुमार को फ्रंट पर क्यों नहीं लाया जा रहा? और क्या मंत्रालयों को लेकर एनडीए में टकराव की तैयारी है? हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं उन अनकही दरारों के बारे में जो सत्ता के शीर्ष नेताओं की जुबान से निकले लफ्जों में महसूस की जा रही है। मुद्दा गर्म है में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। सबसे पहले विजय चौधरी के बयान को समझिए। विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भाजपा को मुख्यमंत्री पद इसलिए दिया गया क्योंकि 2020 में भाजपा ने जदयू का साथ दिया था, जब जदयू की सीटें घट गई थी। यानी भाजपा को मुख्यमंत्री बनाकर जदयू ने सपोर्ट के बदले सपोर्ट किया। लेकिन इसके बाद विजय चौधरी ने जो लाइन कही वही बिहार की राजनीति में आग लगा रही है। उन्होंने कहा नई सरकार को नीतीश कुमार का आशीर्वाद है और सरकार नीतीश के पद चिन्हों पर चलेगी। अब यहां सवाल उठता है, अगर सरकार सच में नीतीश के रास्ते पर ही चलनी थी तो फिर मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्या थी? और यही वो जगह है जहां बिहार की राजनीति का असली खेल शुरू होता है। विजय चौधरी दरअसल दो ऑडियंस को एक साथ मैसेज दे रहे हैं। पहली ऑडियंस जदयू का कोर वोटर और दूसरी ऑडियंस भाजपा और दिल्ली हाईकमान। जदयू के वोटर को भरोसा दिलाया जा रहा है कि नीतीश गए नहीं है, नीतीश का सिस्टम अभी भी चल रहा है, और भाजपा को संदेश दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आपका है, लेकिन बिहार की आत्मा अभी भी नीतीश है। यानी यह बयान सिर्फ भावुकता नहीं, एक राजनीतिक कवच भी है। अब दूसरी तरफ देखिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। खबरें सामने आई कि नई सरकार ने कुछ पुराने आदेश पलट दिए। राजस्व विभाग से जुड़े निलंबन आदेश को लेकर बदलाव हुआ। नौकरी में रहते प्रतियोगी परीक्षा वाले आदेश पर भी पुनर्विचार हुआ। मतलब साफ है, सम्राट चौधरी सिस्टम में कठोर प्रशासनिक बदलाव के संकेत दे रहे हैं, और यही वजह है कि बिहार में चर्चा चल रही है। अब बिहार में नीतीश मॉडल नहीं बल्कि मोदी और अमित शाह मॉडल चलेगा।
अब आज सदन में सम्राट चौधरी यूं तो तेजस्वी के एक तंज पर जवाब देते हुए कह रहे थे कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारी पाठशाला है, इस बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है वो 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। अब उन्होंने इसके बाद भी बहुत कुछ कहा, लेकिन सियासी गलियारों में अब उनके बयान को भी इस नजर से देखा जा रहा है कि उन्होंने तेजस्वी के साथ जदयू के कुछ नेताओं को भी अप्रत्यक्ष तौर पर एक संदेश भेज दिया, जो उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर कुछ कहना चाह रहे। अब ध्यान दीजिए, यही वो जगह है जहां विजय चौधरी के बयान और सम्राट चौधरी के फैसले टकराते हैं। एक तरफ जदयू कह रही है हम नीतीश के रास्ते पर हैं, दूसरी तरफ भाजपा की सरकार कह रही है हम नीतीश के फैसले बदल रहे हैं। अब सवाल यह है कि अब बिहार में सरकार एक दिशा में चल रही है या दो दिशाओं में खिंच रही है। और जब सरकार दो दिशाओं में खिंचती है तो सिस्टम में स्थिरता नहीं, टकराव पैदा हो। अब आते हैं जदयू की सबसे बड़ी परेशानी पर। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए और तभी से जदयू में आवाज उठी कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में उतारा जाए। कुछ नेताओं ने तो डेप्यूटी सीएम तक बनाने की मांग कर डाली थी, लेकिन जदयू ने निशांत को फ्रंट पर नहीं लाया। उन्होंने नई टीम में जगह नहीं दी। क्यों? क्योंकि जदयू को डर है कि अगर निशांत को अभी उतारा गया तो भाजपा की राजनीति, बिहार की सत्ता की राजनीति और विपक्ष की रणनीति उनके करियर को शुरुआती दौर में ही नुकसान पहुंचा सकती है। यानी जदयू निशांत को बचाकर चल रही है और यह संकेत है कि जदयू खुद को कमजोर स्थिति में महसूस कर रही है। और अब आते हैं असली मुद्दा गरमाए पर। खबरें हैं कि एनडीए के अंदर मंत्रालयों और विभागों के बंटवारे को लेकर अभी तनाव बना है। जदयू चाहती है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिले और भाजपा का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी गठबंधन में एक अदृश्य लड़ाई चल रही है। कुर्सी किसके पास है ये नहीं, कंट्रोल किसके पास है। और विजय चौधरी का बार बार नीतीश का नाम लेना दरअसल उसी कंट्रोल वॉर का हिस्सा है, क्योंकि जदयू जानती है कि नीतीश का नाम ही उनका ब्रांड है, नीतीश का नाम ही उनकी ढाल है और नीतीश का नाम ही भाजपा को रोकने वाला राजनीतिक ब्रेक है। सदन में विजय चौधरी ने शेर पढ़ा, आसान नहीं छोड़ना सियासत की बुलंदी को। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये संदेश था। वो कहना चाह रहे हैं कि नीतीश का जाना कोई असाधारण फैसला नहीं, ये राजनीतिक बलिदान है। और उसी लाइन से वो जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि सम्राट सरकार भी नीतीश की विरासत ही है। यानी विजय चौधरी एक तरफ से सरकार को नीतीश की छाया में रखना चाहते हैं। अब मैं आपसे सीधे सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि बिहार में असली सत्ता सम्राट चौधरी के पास है या फिर बिहार में अब भी नीतीश का सिस्टम चलता रहेगा? कमेंट में लिखिए, बिहार में बॉस कौन है, नीतीश कुमार का मॉडल या सम्राट चौधरी का मॉडल? अब शराबबंदी वाला पॉइंट भी बहुत बड़ा है। विजय चौधरी ने साफ कहा शराबबंदी फेल नहीं है, कानून लागू है, लोग पकड़े जा रहे हैं, सजा हो रही है। और उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून सबके समर्थन से लागू हुआ था। मतलब साफ है, जदयू शराबबंदी पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में चर्चा है कि सरकार को राजस्व चाहिए और शराबबंदी बिहार को हजारों करोड़ का नुकसान दे रही है। तो सवाल उठता है, अगर राजस्व संकट गहराया तो क्या भाजपा शराबबंदी में बदलाव करेगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या जदयू चुप रहेगी? यही वो पॉइंट है जहां आने वाले दिनों में एनडीए के अंदर असली तनाव दिख सकता है। तो निष्कर्ष साफ है, विजय चौधरी के बयान सिर्फ श्रद्धा नहीं, ये एक रणनीतिक बयान है। ये बयान बता रहे हैं कि जदयू फिलहाल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नीतीश ब्रांड को आखिरी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है और दूसरी तरफ भाजपा बिहार में सत्ता का असली रंग दिखाने की तैयारी में है। यानी बिहार में दो लाइनें बन रही हैं, एक लाइन कॉन्टिन्यूटी यानी नीतीश मॉडल और दूसरी लाइन ट्रांसफॉर्मेशन यानी सम्राट मॉडल। और यही दोनों लाइनें अगर टकराई तो एनडीए में सब कुछ सहज नहीं रहेगा। तो बिहार में आज सत्ता का खेल खत्म नहीं हुआ,
असल में खेल अब शुरू हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री बदलना आसान होता है, लेकिन सिस्टम बदलना सबसे मुश्किल। और जब गठबंधन में एक दल कहे हम नीतीश के रास्ते पर चलेंगे और दूसरा दल कहे तो यही बात, लेकिन अपनी रणनीतियां बनाए नए मॉडल पर चलने की, तो समझ लीजिए ये सिर्फ सरकार नहीं, ये एक पावर टेस्ट है। अब देखना यह है कि बिहार में सम्राट चौधरी का एक्शन मॉडल चलेगा या विजय चौधरी का नीतीश मॉडल टिकेगा। और इसी सवाल के साथ मुद्दा गर्म है में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।